हाय। तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे रीनल स्टोन्स के ट्रीटमेंट के बारे में। ओके, कि हम क्या अप्रोच करेंगे, कैसे हम पेशेंट को ट्रीट करेंगे और क्या क्या हमारे पास ट्रीटमेंट ऑप्शंस है। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले अगर हमारे पास कोई पेशेंट आ रहा है तो जो ट्रीटमेंट है वो डिपेंड करता है कि जो पेशेंट है वो हमारे इमरजेंसी सेटिंग में आ रहा है या फिर इलेक्टिव सेटिंग में प्रेजेंट कर रहा है। लेट्स से इमरजेंसी सेटिंग में प्रेजेंट कर रहा है या फिर इलेक्टिव सेटिंग्स में आ रहा है। ओके, लेट्स सपोज़ कोई पेशेंट है इमरजेंसी सेटिंग में आ रहा है। ओके, हमारे पास तो इमरजेंसी सेटिंग में एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड कि पेन के साथ आता है जनरली पेशेंट। तो अब पेशेंट पेन के साथ आ रहा है, सबसे पहले हम डायग्नोसिस कंफर्म करेंगे। ओके, जो हमने पहले ही करा था NC-CT CT स्कैन करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम चेक करेंगे कि जो स्टोन है वो 5 mm से कम है। वी हैव सम कंडीशन, सिर्फ स्टोन 5 mm से कम साइज़ का है। उसके साथ जो स्टोन की साइट है दैट इज़ इन डिस्टल यूरेटर में स्टोन प्रेजेंट है। और अगर हम यूरेटर को देख रहे हैं तो यूरेटर हमारा नॉन डायलेटेड है। अगर ये सारी कंडीशंस है और पेशेंट का पेन भी इतना नहीं है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये सारी कंडीशन है, मतलब फ्रीक्वेंट एपिसोड्स नहीं है, तो हम कंजर्वेटिव अप्रोच फॉलो करेंगे। कंजर्वेटिव अप्रोच में क्या करेंगे, हम पेशेंट को पेन रिलीफ के लिए डोजेस देंगे। हम जनरली NSAIDs देंगे पेशेंट को। ओके, मेनली डिक्लोफेनाक। इसके साथ साथ हम पेशेंट को ऑब्ज़र्व करेंगे और मॉनिटर करेंगे, अंडर ऑब्जर्वेशन रखेंगे और मॉनिटर करेंगे। किन चीज़ों के लिए, लाइक कि पेन के जो एपिसोड्स है वो ज़्यादा फ्रीक्वेंट तो नहीं है, ठीक है। उसके अलावा हम पेशेंट के वाइटल्स चेक करेंगे, हम इन्फेक्शन के साइंस देखेंगे पेशेंट में कि स्टोन की ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से कोई इन्फेक्शंस तो नहीं है पेशेंट में। हम पेशेंट की GFR मॉनिटर करेंगे, कोई फॉल्ट तो नहीं हो रहा GFR में, और रीनल फंक्शन टेस्ट, ये सारी चीज़ें हम मॉनिटर करेंगे। अगर इनमें से कुछ भी हमें लगेगा कि आउट ऑफ ट्रैक हो रहा है या एबनॉर्मल है तो हम क्या करेंगे, हम पेशेंट को इमीडिएट इंटरवेंशन के लिए लेके जाएंगे। ओके, तो ये तो थी हमारी कंजर्वेटिव अप्रोच। तो अगर लेट्स सपोज कोई पेशेंट इमरजेंसी में आ रहा है एंड दैट रिक्वायर इमीडिएट ट्रीटमेंट, कि उसको इमीडिएट ट्रीटमेंट की रिक्वायरमेंट है, तो हम क्या करेंगे, विल गो सर्जिकल ऑप्शंस के लिए जाएंगे हम। अब ये सर्जिकल ऑप्शंस क्या क्या है ये हम देखेंगे। ओके, इसके अलावा जब पेशेंट इलेक्टिव सेटिंग्स में आता है हमारे पास, देन वी ऑल्सो हैव मैनी सर्जिकल ऑप्शंस। ऑलमोस्ट सिमिलर होते हैं ये सर्जिकल ऑप्शंस, तो हम इनको एक साथ स्टडी करेंगे कि कौन कौन से हमारे सर्जरी के ऑप्शंस हैं इन केस ऑफ स्टोन्स। ओके, तो अगर हम सर्जरी देखें तो मोस्ट कॉमनेस्ट जो सबसे कॉमन सर्जरी है दैट इज़ ESWL, एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल, लेट्स राइट इट, एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल शॉक वेव लिथोट्रिप्सी। वाइडली यूज्ड एंड कॉमनेस्ट यूज टेक्निक है ये ESWL। ओके, एंड दिस इज़ नॉन इन्वेजिव ऑल्सो, तो कॉम्प्लायंस अच्छा होता है इसमें। तो फर्स्ट इज़ ESWL एंड सेकेंड इज़ यूरिट्रोस्कोपिक रिट्राइवल ऑफ स्टोन। ओके, इसके अलावा वी हैव PCNL, दैट इज़ परक्यूटेनियस नेफ्रोलिथोटोमी। इनमें से जो हमारे पास इम्पोर्टेंट है वो हमारे पास ESWL एंड PCNL, दीज टू आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो ESWL होता क्या है, ओके, दिस इज़ एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल शॉक वेव लिथोट्रिप्सी। इट इज़ द कॉमनेस्ट मेथड, कॉमनेस्ट ट्रीटमेंट फॉर द रीनल स्टोन्स। ओके, अब इस टेक्निक में होता क्या है बेसिकली, वी विल सी दैट। सी व्हाट हैपेंस हियर, हम शॉक वेव जनरेट करते हैं, शॉक वेव, वी जनरेट शॉक वेव, ओके, आउटसाइड द बॉडी। ये शॉक वेव किसकी हेल्प से जनरेट कर रहे हैं, तो बेसिकली हमारे पास बहुत सारी टेक्निक्स होते हैं, बहुत सारे मेथड्स होते हैं, लाइक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के थ्रू, पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट्स के थ्रू, ठीक है, हम शॉक वेव जनरेट कर रहे हैं आउटसाइड द बॉडी। देन व्हाट वी आर डूइंग, सी दिस इज़ ESWL, दिस इज़ नॉन इन्वेजिव मोड, नॉन इन्वेजिव टेक्निक। ओके, कोई इन्वेजन नहीं है यहाँ पर, तो ये एक कॉम्प्लायंस भी अच्छा होता है पेशेंट के लिए। अब हम बात करते हैं, लेट्स सपोज दिस इज़ अ किडनी पेल्विस। ओके, तो हम क्या करते हैं, मान लो यहाँ स्टोन है हमारा, ठीक है,
तो हम इस स्टोन को लोकलाइज करते हैं पहले, और हम वो कैसे करेंगे? थ्रू यूएसजी, अल्ट्रासाउंड से, या फिर हम फ्लोरोस्कोपी से पहले इस स्टोन को लोकलाइज करते हैं कि हमारी वो स्टोन की साइट क्या है। ओके, जब हमें पता चल जाता है कि दिस इज़ द एग्जैक्ट साइट ऑफ द स्टोन, देन वी फोकस्ड शॉक वेव्स, फिर हम उस स्टोन पर शॉक वेव्स फोकस्ड करते हैं आउटसाइड द बॉडी से, बाहर से शॉक वेव फोकस करेंगे। ओके, और शॉक वेव हम ऑलरेडी जनरेट कर चुके हैं आउटसाइड द बॉडी थ्रू दीज टेक्निक्स। अब क्या होगा, ये जो शॉक वेव जब इस पर फोकस होगी तो ये जो रीनल स्टोन्स है ये इसके फ्रेगमेंट्स हो जाएंगे। ओके, और ये पास आउट हो जाएंगे एंड एक्सक्रीट आउट हो जाएंगे। तो दिस इज़ द टेक्निक, जैसे ESW होता है, क्या क्या उसमें प्रोसेस होता है। नाउ वी हैव सम इंडिकेशंस। इंडिकेशन क्या है कि जो स्टोन है वो लेस देन 2 सेंटीमीटर होना चाहिए हमारे पास। कई जगह 1.5 सेंटीमीटर से कम लिखा हुआ है, बट ऑन एन एवरेज लेस देन 2 सेंटीमीटर स्टोन के लिए ही ये वर्केबल है। ओके, ESWL, दैट इज़ एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल शॉक वेव लिथोट्रिप्सी। इसके अलावा सम स्टोन्स आर रेजिस्टेंट, कुछ स्टोन रेजिस्टेंट होते हैं, ठीक है। और वो कौन से स्टोन्स रेजिस्टेंट होते हैं? सम हार्ड स्टोन्स, दीज आर रेजिस्टेंट टू ESWL। इसके कौन कौन से आते हैं जो हम पहले भी देख चुके हैं? हार्ड स्टोन हम बात करें तो सिस्टीन स्टोन्स, इसके अलावा कैल्शियम ऑक्सलेट मोनोहाइड्रेट, ये रेजिस्टेंट होते हैं और ESWL इन पर काम नहीं करती है, इनको फ्रेगमेंट नहीं कर सकती है। उसके अलावा हम बात करते हैं कि कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या होती है। तो हमारे पास कुछ कॉम्प्लिकेशंस होती है इस मेथड की, तो वो देखते हैं हम हमारे पास कौन कौन सी कॉम्प्लिकेशंस होती है। तो फर्स्ट कॉम्प्लिकेशन इज़ इन्फेक्शन, कि इसके बाद इन्फेक्शन होने के चांसेस इंक्रीज़ हो जाते हैं। एंड बिकॉज इन्फेक्शन होने के चांसेस इंक्रीज़ हो जाते हैं, जब भी ESWL प्रोसेस होता है हम उसके बाद प्रोफाइलैक्टिकली एंटीबायोटिक्स देते हैं पेशेंट को, प्रोफाइलैक्टिकली एंटीबायोटिक्स। ओके, वी ऑलवेज प्रिस्क्राइब द पेशेंट दिस। तो इन्फेक्शन एक कॉम्प्लिकेशन हो गई। उसके बाद कॉम्प्लिकेशन होती है हमारे पास हीमेचूरिया। हीमेचूरिया कैसे हो सकता है? ये मेजर रीनल ब्लड वेसल्स की इंजरी की वजह से हमारे पास हीमेचूरिया हो सकता है। उसके अलावा पेरेन्काइमल हैमरेज हो सकता है, एंड वी ऑल्सो हैव रीनल पेरीरीनल हेमेटोमा, ठीक है। तो ये सारी हमारे पास कॉम्प्लिकेशंस है। एंड वी ऑल्सो हैव वन अदर कॉम्प्लिकेशन ऑल्सो, दैट इज़ स्टेन स्ट्रॉस से। दिस इज़ वन टर्म। ओके, ये कॉम्प्लिकेशन होती है फॉलोड बाय ESWL के बाद होती है। कैसे होती है? लेट्स सी हियर। कोई स्टोन है किडनी में, मान लिया आपने शॉकवेव्स दी, ESWL आपने किया, तो इसके फ्रेगमेंट्स हुए। अब ये एक सिग्निफिकेंट स्टोन है जो कि हम मान के चलेंगे बड़ा स्टोन है। ओके, तो क्या होगा कि इसके फ्रेगमेंट्स होके दे विल गेट कलेक्टेड इन द यूरेटर, वो कलेक्ट हो जाएंगे यूरेटर में। ओके, तो इनकी जो अपीयरेंस होगी, दिस सीम्स लाइक स्ट्रीट ऑफ स्टोन्स, और इनको ही हम कहते हैं स्टेन स्ट्रॉस। ओके, तो दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द कॉम्प्लिकेशन ऑफ एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल शॉकवेव लिथोट्रिप्सी। इसके अलावा वी हैव सम कॉन्ट्राइंडिकेशंस, कि हमारे पास कौन सी कंडीशंस में ESWL कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है। तो अगर हम कॉन्ट्राइंडिकेशंस की बात करें तो ओबीज़ पेशेंट में हम ESWL नहीं कर सकते हैं। देन इन प्रेग्नेंट वीमेंस दिस इज़ कॉन्ट्राइंडिकेटेड। देन इन रीनल एंटीकोगुलेंट थेरेपी पे जो भी पेशेंट होता है, ओके, तो उसके अंदर भी दिस प्रोसेस इज़ कॉन्ट्राइंडिकेटेड। तो दिस इज़ ऑल अबाउट ESWL। ओके।